बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख आरिफ और मैं आप तमाम फैमिली मेम्बर्स को कायनात के राज ऑफिशियल में दज्जाल सीरीज़ की छठी किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने डॉक्टर जोसेफ मोरेज की मौत के बारे में जाना कि किस तरह उन्हें फ्री मेसन्स ने अपने रास्ते से हटाया और यहाँ तक कि अमेरिकी पुलिस ने उनकी मौत को सुसाइड का नाम देकर केस फाइल बंद कर दिया। चलिए अब हम आज की किस्त की तरफ वापस आते हैं। दज्जालियात की कहानी बहुत दिलचस्प है। अगर समेटी जाए तो बहुत मुख्तसर है और अगर फैलाई जाए तो फिर सदियों पर मुहित है। और इसकी इब्तिदा होती है अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन से कि जब यहूदियों को यहाँ से अज़ाब इलाही के नतीजे में निकाला गया और इस कहानी की इंतहा भी यहीं आकर होगी। इसलिए आज की इस किस्त की शुरुआत हम फ़लस्तीन से करते हैं जिसका कदीम नाम यरूशलम था। देखिए, यरूशलम तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए हमेशा से एक मुक़द्दस शहर रहा है। मुसलमानों के नज़दीक भी, ईसाइयों के नज़दीक भी और यहूदियों के नज़दीक भी। मुसलमान चूँकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, इसलिए किसी भी नबी से वाबस्ता चीज़, जुड़ी हुई चीज़ मुसलमानों के लिए अहम है। और दूसरी बात यह है कि हमारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज के सफ़र पर ले जाया गया था। और तीसरी बात यह कि यहाँ मौजूद मुक़द्दस चट्टान हमारा क़िबला अव्वल है। मुसलमानों की तरह ये सरजमीन ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है। देखिए, ईसाई भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और कई अंबिया पर ईमान रखते हैं और इन अंबिया का इकराम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरह करते हैं। तो ये जगह उनके लिए भी मुक़द्दस है और इसलिए भी मुक़द्दस है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाहम में पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अर्ज़ मुक़द्दस में गुजारा। अर्ज़ मुक़द्दस यहूदियों के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर कई अंबियाए बनी इसराइल का ये शहर मरकज़ रहा है। इसलिए ये जगह उनके लिए भी बहुत अहम है। देखिए, अर्ज़ मुक़द्दस की तक़दीस की वजह तो हमने जान ली। अब आइए दज्जाली कुव्वतों के काम की इब्तिदा को देखते हैं। मुसलमानों ने जब तौरात की पेशनगोई के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया, तब तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इस शहर से अक़ीदत को पेश नज़र रखते हुए किसी भी मज़हब के ज़ाहिरीन की आमद पर पाबंदी नहीं लगाई गई। चुनांचे यहूदी और ईसाई ज़ाहिरीन की आमद आज़ादी से जारी व सारी रही और ये मामूल सदियों तक जारी रहा। 1095 में ईसाइयों के उस वक्त के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा, जिनका नाम पॉप अर्बन लुवन था, उन्होंने ईसाइयों पर जोर दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस को काफिरों यानी मुसलमानों से छीन लिया जाए। पॉप अर्बन का प्रोपेगेंडा था कि मुसलमानों ने हजारों ईसाई बहन भाइयों को कत्ल किया है। अब इस प्रोपेगेंडे के बारे में खुद ईसाई हिस्टोरियन का कहना है कि पॉप का ये दावा झूठ का पलंदा था, बल्कि इसके पीछे एक तयशुदा मकसद था। उस मकसद को हम थोड़ा आगे जाकर जानेंगे। पॉप ने ईसाई अवाम को मुसलमानों के खिलाफ मुकद्दस जंग पर उभारने के लिए और भी कई झूठ बोले, बल्कि खुदाई बशारतें भी गढ़ी कि जो भी ईसाई मुसलमानों से लड़ने के लिए इस मुकद्दस जंग में शामिल होगा, खुदा उसके तमाम गुनाह बख्श देगा और वो जन्नत की बुलंद व बाला वादियों में हमेशा हमेशा की नेमतें पाएगा। अब ये बशारती झूठ ऐसे थे कि जो ईसाइयों के नज़रिए कफ़ारा के भी मुनाफी थे। अब हम ईसाई अकायद को देखें तो उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के गुनाहों के कफ़ारे में पहले ही अपना खून बहा चुके हैं और अब सलीब के बेटों को अपना खून देने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल इस वादे ने अपना असर दिखाया और ईसाई अवाम यकीनी निजात हासिल करने के लिए और मुसलमानों से लड़ने के लिए निकल खड़े हुए। सबसे पहले पॉप की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला एक जुनूनी गिरोह जो मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था, जो हंगरी से कुस्तुनतुनिया से तुर्की व शाम में उतर आया। ये जंगजू गैर मुनज़्ज़म शहरी थे कि जिन्हें पहले तो हंगरी के सिपाहियों ने कत्ल किया और जो बच गए उन्हें उस्मानी सिपाहियों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद सलीब के लिए लड़ने वालों की दूसरी लहर उठी और इस दफ़ा हमला आवर होने वाले सलीबी जंगजू नाइट्स यानी यूरोप के रोमन सरदार थे। उन्होंने अल कुदस पर तूफानी यलगार की
اور فلسطین کے ایک حصے پر کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم تلے یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے نہ صرف ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپین کو حوصلہ دیا، بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور آج تک مختلف شکلوں اور عنوانوں سے جاری ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان فتنہ پروروں اور دجالی قوت کو ختم نہ کر دے۔ بہرحال ان حملوں کو صلیبی جنگ کا نام دیا گیا، جسے کروسیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان جنگوں کے پیچھے پوپ کے کیا مقاصد تھے، اس لیے نائٹس کی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو وہ یروشلم آتے ہوئے انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کہانی سناتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے راستے میں وہ لوگ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدس جنگ تھی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک نسلی معرکہ آ رہی تھی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور نسلی احساس برتری کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص گروہ کو اس خطے پر حکومت دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدعمالیوں کی بدولت پہلے ہی گنوا چکا تھا۔ یہ صلیبی جنگیں جاری رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان جنگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اسی طرح نائٹس کی تعداد اور حیثیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب ان رومن سرداروں کی جگہ صہیونی رہنماؤں نے لینا شروع کر دی اور یہیں سے یہ تحریک رخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ نائٹس کے نام اور خطابات ان کے فرائض کو دیکھتے ہوئے طے کیے جانے لگے۔ ان میں ایک نمایاں گروہ جس نے بہت شہرت پائی، جسے ہم نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی گروہ عیسائی نائٹس کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہا اور آج تک زندہ ہے۔ اب یہ آرڈر شروع میں تو عیسائی تھا، مگر بعد میں ایک مخصوص انسانی برادری کے لوگ اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے عیسائیت کا چولا پہن کر خوب شہرت حاصل کی۔ نائٹ ٹیمپلرز ایک ایسا گروہ تھا جن کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور ایک خفیہ ایجنڈا تھا جس پر یہ لوگ صلیبی جنگوں کے نام سے کام کرنے لگے تھے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ لے سکتے تھے، وہ آخر پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا اور یہ آزمائشیں آج بھی جاری ہیں، اور آگے چل کر یہ گروہ معاشی اجارہ داری قائم کرنے والا گروہ بن گیا۔ پھر معاشی طور پر مضبوط یہ گروہ دنیا کی سیاست میں داخل ہو کر بادشاہ گر بن گیا، پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اس طرح یہ لوگ دنیا کی معیشت، اقتصادیت اور عسکریات کو پانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ہم اس گروہ کی درجہ بدرجہ پیش قدمی یعنی معیشت، سیاست، جمہوریت اور عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ان کی تاریخ سامنے آنے سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ دجال تو صہیونیوں کی امید کا آخری سہارا ہے۔ صلیبی جنگجوؤں کا آخر اس دجالی فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ارض مقدس پر صلیبی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ مختصر عرصہ دنیا کی تاریخ کو بدل دینے والا ثابت ہوا۔ اس عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد عیسائی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے بچانا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسلمانوں کے حملوں سے بچانا تھا۔ اسی وجہ سے یہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے نزدیک قابل احترام بن گئے اور انہیں راہب کہا جانے لگا۔ بعد میں یہ خطاب ترک کر کے انہیں ٹمپلرز کہا جانے لگا۔ اب ٹمپل کے معنی ہوئے معبد یا عبادت گاہ، اور ٹمپلرز کے معنی ہوئے عبادت گاہ سے وابستہ گروہ، یا جسے ہم عام زبان میں کہیں گے عبادت گاہ کے محافظ۔ یہ آرڈر بہت جلد منظم ملٹری آرڈر بن گیا اور نائٹس ٹیمپلر کہلانے لگا۔
पिग्विन डिक्शनरी ऑफ रिलीजियस में नाइट टेम्पलर्स के बारे में लिखा है कि एक मजहबी मिलिट्री ऑर्डर जो 1119 में बना और जिसका मकसद ईसाइयों को मुसलमानों के हमलों से महफूज रखना था। ये टेम्पलर्स हैकल सुलेमानी के खंडर के करीब रहते थे। इनकी ज़ाहिरी हालत राहिबों जैसी थी, मगर इनकी सरगर्मियाँ फौजी और इंतज़ामी थी। अर्ज़ मुक़द्दस में रोमन सल्तनत की देखरेख में अहमियत रखने के साथ साथ इनकी दौलत में बेपनाह इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि इनकी यूरोप में कई ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, जायदादें वगैरह हो गई और ये गुरु बैनुल अक़वामी बैंकर्स की हैसियत से काम करने लगा और वो लोग अपने काम बहुत राजदारी से अंजाम देते रहे। इस ऑर्डर के क़याम की हकीकी गर्ज के बारे में मुख्तलिफ बातें पाई जाती है। शुरू में टेम्पलर्स अपने आप को हैकल का मुहाफ़िज़ कहलवाते थे, मगर टेम्पलर्स आखिर किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे और किससे? इस पॉइंट पर आकर कुछ मुहक्किकीन ये राय रखते हैं कि नाइट टेम्पलर्स यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। टेम्पलर्स के टॉप लीडर की तादाद 12 थी, जो ग्रैंड मास्टर कहलाते थे। वो दरअसल यहाँ मुक़द्दस तबर्रुकात की हिफाजत कर रहे थे या कुछ ढूंढ रहे थे। 1867 से 80 के दौरान चार्ल्स वारेन नामी एक इंजीनियर ने अलकुदस के नीचे सुरंगें दरियाफ्त की, बेरब्त किस्म की सुरंगें। इस पॉइंट पर आकर कुछ मुहक्किकीन ये राय रखते हैं कि कदीम ज़माने में जब यहूदी यहाँ आकर आबाद हुए थे, तब वो लोग यहाँ अपने साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक भी लाए थे, जिसे हम ताबूत सकीना के नाम से जानते हैं। ये ताबूत सोने से बना हुआ था, यहाँ तक कि तौरात में यानी ओल्ड टेस्टिमेंट में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, तौरात की असल कॉपी और मन व सलवा का बर्तन भी मौजूद था। तारीख हमें ये तो बताती है कि इसे हैकल सुलेमानी में एक मखसूस जगह पर रखा जाता था, मगर तारीख ये नहीं बताती कि बाद में इसके साथ क्या हुआ। टेम्पलर्स के दौर में अलकुदस का ये हिस्सा मरम्मत के नाम पर ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक 9 साल और दूसरी के मुताबिक 13 साल। इस दौरान ये लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। अब उनके हाथ क्या लगा ये उन्होंने कभी नहीं बताया। खैर, अब सलीबी दुनिया में अपनी मजहबी हैसियत मजबूत करके नाइट टेम्पलर्स, जो दरअसल फ्री मेसन की पुरानी शक्ल में थे, उन्हें अपनी माली हालत मजबूत करने की फिक्र सवार हुई। लिहाजा अवाम की दौलत, जिसे हर वक्त लूट लिए जाने का खतरा रहता था, इन लोगों ने मामूली उजरत लेकर अपने पास महफूज करना शुरू कर दी। इस तरह इन लोगों ने दुनिया में बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद रखी। हिफाजती नुक्ते नज़र से ये तरीका अवाम को बहुत पसंद आया और बहुत जल्द मकबूल हो गया। टेम्पलर्स ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की कि लोग जब सोने के बदले कोई चीज़ खरीदते तो पहले टेम्पलर्स के पास जाकर अपना सोना निकलवाते, फिर जिससे सौदा लिया होता उसे वो सोना अदा करते। अब टेम्पलर्स ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये की कि एक तो ये तरीका बहुत वक्त तलब था, मतलब इसमें वक्त बहुत लगता था और बार बार रसीदें जारी करना पड़ती थी। तो टेम्पलर्स ने ये तरीका निकाला कि एक बार अगर सोना जमा हो गया तो फिर जो उसे निकालने के लिए आता और जिसे देना होता वो उसके नाम तबादले की तहरीर जारी करने लगे। इस तरह ये रसीदें आगे जाकर करेंसी नोटों में तब्दील हो गई और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी। मगर खैर, आज की ये वीडियो यहीं तक। इससे आगे क्या हुआ कि हम अगली हिस्से में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह इस सीरीज़ की अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।